हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी पाथ। सो मशीन लर्निंग की सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एल्गोरिथम टेक्निक, दैट इज एनसेम्बल मशीन लर्निंग टेक्निक। अच्छा, अभी तक हम जितने भी एल्गोरिथम्स करते हैं उसमें हर एक एल्गोरिथम में ना हम एक पर्टिकुलर मॉडल लगाते हैं कि इसमें ये पर्टिकुलर मॉडल लगेगा, इसमें ये पर्टिकुलर मॉडल लगेगा। लेकिन अगर हम सभी मॉडल्स को इकट्ठा कर दें तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है। सो बेसिकली एंसेंबल का मतलब क्या है? बेसिकली एंसेंबल मींस टीम वर्क ऑफ मॉडल्स। समझ लग गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल मॉडल वी कंबाइन मल्टीपल मॉडल्स टू improve accuracy in this technique, that is ensemble machine learning technique। इसके अंदर कुछ दो तरह के टेक्निक्स फर्दर आती हैं। फर्स्ट इज बैगिंग। फर्स्ट वन इज बैगिंग, जिसे हम और क्या कह सकते हैं? बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग। इसे हम कहते हैं बूट स्ट्रैप एग्रीगेटिंग। ठीक है, एग्रीगेटिंग। एंड जो हमारी इसके अंदर सेकंड आती है सब टेक्निक, दैट इज बूस्टिंग। सेकंड टेक्निक इज बूस्टिंग। दोनों के बारे में पढ़ते हैं, दोनों के पाइथन कोड्स को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। क्लियर? बूस्टिंग क्लियर। अब where is that? Okay, now बैगिंग। सबसे पहले बैगिंग को समझते हैं, दैट इज बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग, जिसको हम कहते हैं बेसिकली अगर कहें तो वेरिएंस को कम करना इसका गोल रहता है बैगिंग का। वेरिएंस क्या है? सिंपल भाषा में समझें, व्हाट इज वेरिएंस। सपोज हमारे पास एक डाटा सेट है। ठीक है, सपोज वी हैव अ डाटा सेट जिसकी एवरेज कुछ इस तरह से आ रही है और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। सो बेसिकली एक वेरिएंस क्या है? वेरिएंस का वेरिएंस मींस वेरिएंस का मतलब है कि एक मेजर कि उसके जो सेट ऑफ नंबर्स हैं वो कितनी जगह तक फैले हुए हैं। सो हम इतना कह सकते हैं, तो यहां से यहां तक इसके नंबर ऑफ डाटा सेट्स, इसके जो डाटा के पॉइंट्स हैं वो इतने नंबर यहां पर फैले हुए हैं। सो इस फैलाव को कम करना, वेरिएंस को कम करना किसका मेन गोल है? बैगिंग का। सो इट रिड्यूस बैगिंग, इट रिड्यूस वेरिएंस। ये इसका मेन फंक्शन कह सकते हो, मेन फंक्शन इसका रहता है। ठीक है, अब मेन गोल। अब इसके अंदर बैगिंग किस तरह से वर्क करती है वो समझते हैं। नाउ बैगिंग विल वर्क लाइक कि सबसे पहले तो ये बहुत एक डाटा सेट है, उसके अंदर बहुत सारे सब सेट्स जो हैं वो बना देती है डाटा के रैंडम सैंपल्स उठा के। ठीक है, अब उनको ट्रेन करती है सेपरेटली, सेपरेट मॉडल पर। हर एक सबसेट को, जितने भी इसने सबसेट बनाए हैं उन सबसेट को ट्रेन करती है एक सेपरेट मॉडल पर और कंबाइन करके उसकी प्रेडिक्शन कर देता है अलग मॉडल पर। ठीक है, नाउ मेजर वोटिंग और एवरेजिंग इसके प्रेडिक्शन के अंदर आते हैं। एग्जांपल रैंडम फॉरेस्ट उठाते हैं हम। एग्जांपल इज रैंडम फॉरेस्ट। कईयों ने नाम सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा इस मॉडल का नाम, दैट इज रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट क्या कर रहा है? बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट दो चीजों को यूज कर रहा है। सबसे पहले एक बैगिंग को प्लस साथ में किसको? डिसीजन ट्रीज को। साथ में किसको? डिसीजन ट्रीज को। क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे ध्यान से देखेंगे। रैंडम फॉरेस्ट एक मॉडल है जो कि बैगिंग और डिसीजन ट्रीज को कंबाइन करके चलता है। ये इसके मेन एग्जांपल है। पाइथन कोड समझे, सिंपल है। सबसे पहले पांडास को हमने इंपोर्ट करवाया डाटा सेट को लोड करवाने के लिए एसपीडी। sklearn.ensemble लाइब्रेरी में से हमने बैगिंग क्लासिफायर मॉडल को इंपोर्ट करवाया, बैगिंग क्लासिफायर मॉडल। sklearn.tree में से हमने डिसीजन ट्री क्लासिफायर को हमने इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है,
डाटा फ्रेम बनाया जिसके अंदर हमने पांडास का रीड सीएसवी फंक्शन लगाया और डाटा डॉट सीएसवी हमने कोई भी एक रैंडम फंक्शन जो है सॉरी रैंडम डाटा सेट जो है वो इसके अंदर लोड करवा दिया। लोड करवाने के बाद हमने इसको इनपुट कहा कि इनपुट उठा ले df डॉट ड्रॉप लेबल इक्वल कॉमा एक्सेस 1। इसमें क्या है बेसिकली लेबल जो है लेबल नाम का जो कॉलम है दैट इज आउटपुट का कॉलम है उसको छोड़ के बाकी सबको इनपुट उठा ले। ठीक है, y df यानी आउटपुट जो है डाटा फ्रेम में से लेबल को आउटपुट उठा ले। अब यहां पर मॉडल हमने लिया बैगिंग क्लासिफायर। अब बैगिंग क्लासिफायर क्या है, एक मॉडल क्रिएट कर देगा जो कि बहुत सारे डिसीजन ट्रीज को ट्रेन करेगा। ठीक है, उसको ट्रेन करेगा। ट्रेन करने में एस्टिमेटर इक्वल्स टू डिसीजन ट्री क्लासिफायर। एस्टिमेटर में क्या है कि एक डिसीजन ट्री क्लासिफायर उसको उसके अंदर चलेगा, एस्टिमेटिंग करेगा डिसीजन ट्रीज की। ठीक है, और एन एस्टिमेटर 10। एन एस्टिमेटर 10 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 10 ट्रीज विल बी ट्रेन्ड। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है 10 ट्रीज विल बी ट्रेन्ड। 10 ट्रीज जो है वो ट्रेन किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मॉडल डॉट फिट एक्स वाई, इसका पता ही आपको कि यहां से वो पैटर्न सीखेगा डाटा सेट का और प्रिंट कर दे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, प्रिंट कर दे प्रेडिक्शन किसकी x डॉट आई लॉग 0। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये कुछ बेसिक कोड है किसका, बैगिंग का। बैगिंग समझ आ गया क्या होता है। अब बूस्टिंग क्या होता है जो हमारे वीक लर्नर्स हैं, ठीक है, जो हमारे वीक लर्नर हैं उनको कन्वर्ट करना स्ट्रॉन्ग लर्नर्स के बीच में, दैट इज द मेन गोल ऑफ बूस्टिंग। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, बूस्टिंग इज कन्वर्टिंग वीक लर्नर्स टू स्ट्रॉन्ग लर्नर्स। ठीक है, वीक लर्नर से स्ट्रॉन्ग लर्नर्स के बीच में उसको कन्वर्ट करना, दैट इज द मेन वर्क ऑफ बूस्टिंग। अब बूस्टिंग किस तरह से काम करता है, सबसे पहले एक मॉडल को ट्रेन करता है। ठीक है, अब मॉडल को ट्रेन करने के बाद फोकस ऑन इनकरेक्टली प्रेडिक्टेड पॉइंट्स, जो इनकरेक्टली प्रेडिक्टेड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करता है, अपनी गलतियों के ऊपर फोकस करता है। उसके बाद एक नया नेक्स्ट मॉडल को ट्रेन करता है और उसके अंदर उन चीजों जो उसकी मिस्टेक्स हैं उसके ऊपर ज्यादा इंप्रूवमेंट देता है, ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देता है। ठीक है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और लास्ट में सभी मॉडल्स को कंबाइन करके एक फाइनल आउटपुट दे देता है, दैट इज द वर्किंग ऑफ बूस्टिंग। ठीक है, इसके अंदर कुछ मोस्ट पॉपुलर बूस्टिंग मेथड्स हैं, उसके बारे में देखते हैं। कुछ 3 मोस्ट पॉपुलर बूस्टिंग मेथड्स हैं। फर्स्ट इज एडा बूस्ट, सेकंड वन इज ग्रेडियंट बूस्टिंग। ठीक है, एंड थर्ड वन इज XG बूस्ट। तो ये कुछ पॉपुलर बूस्टिंग मेथड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका पाइथन कोड देखें। अब पाइथन कोड इसका जो है इसी के ऊपर बेस्ड है जो हम पिछले करके हैं, बस कुछ जो है चेंजेस इसमें रहेंगे। सेम चीज रहेगी, पांडास एसपीडी sklearn डॉट ensemble इंपोर्ट। यहां पर हमने बैगिंग क्लासिफायर को इंपोर्ट करवाया था, बट इसके अंदर बूस्टिंग के अंदर हम क्या इंपोर्ट करवाएंगे, एडा बूस्ट क्लासिफायर। सो यहां से इसको इरेज करके आप क्या कर देंगे, एडा बूस्ट क्लासिफायर। जहां पर भी बैगिंग क्लासिफायर है उसकी जगह पर आप कर दोगे एडा बूस्ट क्लासिफायर। क्लियर, एडा बूस्ट क्लासिफायर को हमने इंपोर्ट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद sklearn डॉट री में से डिसीजन ट्री क्लासिफायर इसके अंदर भी रहेगा। डाटा सेट हमने वही लिया है, डाटा डॉट CSV, इनपुट और आउटपुट भी हम सेम रखेंगे। उसके बाद मॉडल यहाँ पर बैगिंग क्लासिफायर है, इसकी जगह क्या उठाएंगे, एडा बूस्ट क्लासिफायर। सो यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर देंगे। सो इट विल गेट चेंज with ADA boost classifier, ADA
बूस्ट क्लासीफायर, ठीक है। एस्टिमेटर सेम लगेगा डिसीजन ट्री क्लासीफायर, बट इसके अंदर यहाँ पर पहले कोई भी पैरामीटर नहीं दिया था। अब इसके अंदर हम एक पैरामीटर दे देंगे कि मैक्सिमम डेप्थ इसकी उठाएगा ये 2 की मैक्सिमम डेप्थ 2, ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ 2। अब मैक्सिमम डेप्थ 2 का क्या मतलब है कि यहाँ पर वी यूज शैलो या फिर वीक ट्रीज, वीक ट्रीज को यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, कमजोर ट्रीज को जिसके अंदर जिसकी ज्यादा से ज्यादा डेप्थ 2 की रहेगी। उसके बाद एंड एस्टिमेटर्स हम यहाँ पर 10 की जगह कर देते हैं 50, ठीक है, मतलब 50 ट्रीज को ये ट्रेन करेगा। और सेम रहेगा मॉडल डॉट फिट एक्स वाई, प्रिंट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स डॉट आई लॉग 0। सो इसका मॉडल भी सेम रहेगा। सो यहाँ तक आपके सभी के सभी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के जो मॉडल्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, वो कंप्लीट होते हैं। इसमें कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।